आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। इंशाअल्लाह आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को अपनी जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए। खैर डिस ब्रेक मार करके बहुत अकलमंदी का सबूत दिया है, वरना दाना पानी सब बंद हो जाता। बगल ही में है, सुन रही है, और चैनल वाले दिखा भी रहे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुल्ला नसीब बहुत खूबसूरत आदमी, बीवी बड़ी बदसूरत है। बीवी से कहते हैं तुम भी जन्नती मैं भी जन्नती। बीवी ने कहा करे तुम तो खूबसूरत आदमी हो, आलिम आदमी हो, जन्नती हो, मैं तो बदसूरत हूँ, मैं कैसे जन्नती हो गई? तो जवाब दिया कि मैं जब तुमको देखता हूँ तो सब्र करता हूँ कि बदसूरत मिल गई, मुकद्दर में यही था। सब्र करने वाले को जन्नत मिलती है। जब तुम मुझको देखती है तो तुम खुश होती हो कि मुझे कितना अच्छा शौहर मिला, खूबसूरत शौहर मिला, शुक्र करती हो। जिस तरह सब्र करने वाला जन्नती, उस तरह शुक्र करने वाली जन्नती। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नवाब की बेगम से कि तुम मुझसे बड़ी बुजुर्ग हो। कहा मौलाना आप इस तरह बोल रहे हैं, मैं औरत होकर के आपसे बढ़कर के कैसे बुजुर्ग हो सकती हूँ? कहा मैंने 20 साल से लोगों को नसीहत किया कि बेवा औरत का निकाह कराओ, कोई भी नसीहत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आपने जैसे ही कहा, औरत होकर के कहा कि बेवा निकाह करेगी तो इनाम मिलेगा, और बेवा निकाह करेगी तो जिंदगी का सामान होगा, सारी बेवा निकाह के लिए तैयार हो गई। अब बताओ कि मर्द से बढ़कर के औरत बुजुर्ग है कि नहीं है? तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। हजरत थानवी ने कहा कि देखो निकाह में जिस लड़की का निकाह हो रहा है, 18 साल की लड़की, वो दूल्हा से बढ़कर के है। कहा कि हजरत ऐसा कैसे हो सकता है? दूल्हा से बढ़कर के वो लड़की कैसे हो सकती है? दुल्हन दूल्हा से बढ़कर के कैसे हो सकती है? तो हजरत ने बताया कि शादी से पहले उस लड़की के बाप का घर को अपना घर समझती थी, बाप के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती थी, बाप के दोस्त को अपना दोस्त समझती थी। जैसे उस नादान लड़की का निकाह हुआ, वो अपने शौहर के घर को अपना घर समझती है, अपने शौहर के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती है, अपने शौहर के दोस्त को दोस्त समझती है। तुमने कलमा पढ़ा खुदा के नहीं हुए, वो निकाह पढ़ करके शौहर की हो गई, शौहर से बढ़ करके औरत है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। खानकाह के पीर से कहा गया कि हजरत आप बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बीवी को तो आपसे मोहब्बत नहीं है, वो तो बहुत बदतमीज है। तो हजरत ने जवाब दिया कि तुमने उसके एक ऐब को देखा है, उसके हुनर को नहीं देखा। उसको अगर मैं घर में बिठा करके जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा 20 साल के लिए भी, तो भी वो ताक झांक नहीं करेगी, जिना नहीं करेगी। इसलिए मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उससे नफरत नहीं करता। मुरीद परेशान कि उस्ताद की बीवी परेशान करती है उस्ताद को। मुरीद ने कहा कि हुजूर आप तलाक दे दीजिए, मैं दूसरी जगह आपका निकाह कर दूंगा। तो कहा कि उसको अगर तलाक दूंगा वो निकाह नहीं करेगी, परेशान करेगी। अगर तलाक दे दूंगा दूसरी जगह निकाह करेगी, दूसरा परेशान होगा। मैं खुद तकलीफ पर सब्र कर लेता हूं ताकि ये भी परेशानी से बच जाए, वो भी परेशानी से बच जाए। 90 साल का बूढ़ा है, निकाह कर रहा है। लोगों ने मुंह पर हाथ रख करके ख्याल किया कि सूखी लकड़ी में कहां से दम आ गया। 90 साल का बूढ़ा निकाह कर रहा है। बूढ़ा ने कहा अभी तुम्हें पता नहीं निकाह कितना जरूरी है। बूढ़े को दस्त आने लगा, कपड़ा और लुंगी में पखाना, घर में बदबू। बेटी भी आने के लिए तैयार नहीं, बहू भी आने के लिए तैयार नहीं। वो बीवी लुंगी भी बदल रही है, साफ कपड़ा पहना भी रही है, खिदमत पर मामूर है, खाना भी खिला रही है, दवाई भी खिला रही है। बूढ़े को बुढ़ापे में बीवी की खिदमत की जरूरत होती है, और खिदमत के मामले में जो खिदमत बीवी कर देती है वो बेटी से नहीं होती, वो बहू से नहीं होती। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप अपनी बेटी का निकाह शौक से कीजिए, लेकिन दीनदार से कीजिएगा। दीनदार अगर गरीब है तो दे दीजिए बेटी उसको। आपकी बेटी टूटे फूटे घर में सुकून से रहेगी। आप मकान दुकान को देख करके निकाह मत कीजिए।
आपकी बेटी का मकान दुकान में जीना हराम हो जाएगा अगर लड़का दीनदार नहीं हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी उसके बारे में पता आपको, वो कौन थी, किसकी बेटी थी? मिस्र के बादशाह की बेटी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी वो मिस्र के बादशाह की बेटी थी। बादशाह से पूछने वाले ने कहा कि तुमने इस गरीब को कैसे बेटी दे दिया? कहा कि गरीब जरूर था लेकिन दीनदार था, इसलिए बेटी दे दिया। मेरी बेटी किसी गरीब के यहाँ जाए, दीनदार के यहाँ जाए, नौकरानी बने, ये इससे बेहतर है कि किसी दुनियादार के यहाँ रानी बन करके रहे। इसलिए मैंने अपनी बेटी को इस गरीब को इस ख्याल से दे दिया, ये दीनदार है, दुनियादार नहीं है। ये वो औरत है कुर्बान रते जिसकी शराफत पर, ये ऐसी माँ है माए रश्क खाए जिसकी किस्मत पर। ये उम्मुल मुस्लिमीन है और शहजादी है सहरा की, इन्हीं के नाज़नी कदमों से आबादी है सहरा की। ये औरत और उसकी गोद में बच्चा जो लेता है, ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। दूसरा नमूना आपके हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं, औरतों के नाम। फिल्मी हीरोइन कौन होती है ये मैं आपको मुताला रखने के लिए जा रहा हूँ, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, जलसा आपका निकल गया है, थोड़ा सा जलसा सिर्फ बाकी रह गया है। इंशाअल्लाह आपको बाकी मेहमानों को सुन करके जलसा को मुकम्मल कराना है। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह जाने वाले को जाने देना है, तकाजे से जा रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई तकाजा नहीं है तो जम करके बैठ जाइए। सबसे बड़ा तकाजा ये है, यके बाद बिगड़े मेहमान को आना है और आपको मेजबानी का हक अदा करना। इंशाअल्लाह दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जो फिल्मी हीरोइन होती है वो पर्दे ही से बाहर नहीं होती, वो आपे से बाहर होती। जो लड़की फिल्मी हीरोइन है फैशन को कबूल करती है, पर्दे के अंदर नहीं रहती, वो पर्दे ही से बाहर नहीं होती, आपे से बाहर। उसके अंदर तीन बुराई होती है। वो गुनहगार होती है लेकिन आंसू बहा करके मासूम बनती है। वो जालिम होती है, झूठी कसम खा करके मजलूम बनती है। उसके दिल में हाँ है लेकिन जबान से नाना करती है। जो औरत फिल्मी हीरोइन होती है लालच बहुत होता है, कपड़े का लालच, जेवर का लालच, इसका लालच, उसका लालच। इस लालच में उसकी जान भी जाती है, उसकी आबरू भी जाती है। कपड़ा संदूक में भरा हुआ है, पूछा जाता है कपड़ा है क्या कपड़ा है? दो चार चीतरे। पेटी में बर्तन भरा हुआ है, पूछा जाता है बर्तन उर्तन है? कहा क्या बर्तन है? दो चार चेकड़े हैं। जूता भी भरा हुआ है, चप्पल भी भरी हुई है, पूछा जाता है कि चप्पल उप्पल है? कहाँ कहाँ है? दो चार चेकड़े। जो औरत फिल्मी हीरोइन होती है उसको लालच ज्यादा होता है, जेवर का लालच, पैसे का लालच, कपड़े का लालच। उस लालच में पड़ करके वो अपनी जान भी गंवाती है, अपनी आबरू भी गंवाती है। जान जाती है, जाना मुकद्दर था, दौलत जाती है, वापस आ जाती है, लेकिन जब आबरू जाती है तो वापस नहीं आती। जो फिल्मी हीरोइन होती है उसको दीन की कोई खबर नहीं होती। शौहर ने तलाक दिया, क्या कहती है? तू 100 बार तलाक दे, मैं तलाक लेती ही नहीं। शौहर ने कहा तू कमबख्त की कमबख्त ही रह गई। कहा कमबख्त तो मैं नहीं, कमबख्त तू है। अगर मैं कमबख्त होती तो मेरे निगाह में तू आलिम नहीं आता, बल्कि कमबख्त तो तू है, तेरे निगाह में मैं जाहिल आई। शौहर ने बीवी से कहा कि अपनी बेटी का निकाह कर दो। कहा कि अभी तो छोटी है, दांत दबाएंगे दूध निकल जाएगा। कहा कि जल्दी से निकाह कर दो, अगर दूध फट गया तो कुत्ता ही खाएगा, कोई और नहीं खाएगा। ध्यान से रखिएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं।
जब औरत फिल्मी हीरोइन होती है तो कितनी चालाक होती है, लोगों को कैसे धोखा देती है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। किताब है हदीस की, इसका नाम है सुनन कुबरा बैहक़ी। उस किताब में लिखा है एक जवान पर एक औरत आशिक हो गई, उसको धोखे से अंदर बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया। जवान से कहा तुमको 3 गुनाह में सबसे छोटा गुनाह करना पड़ेगा, 3 गुनाह में सबसे छोटा गुनाह करना पड़ेगा। बच्चे को कत्ल करो, मुझसे जिना करो, या दारू की एक बोतल पी लो, दारू की एक बोतल पी लो, दारू एक गिलास पी लो। जवान ने सोचा बच्चे को मारूंगा बड़ा गुनाह है, नहीं करूंगा। औरत से जिना करूंगा, जिना गुनाह है, नहीं करूंगा। दारू को उसने सबसे छोटा समझा। औरत को तो यही कराना ही था। औरत कितनी चालाक थी, जवान को धोखे में ले लिया। जवान ने समझा कि दारू पीना बिल्कुल छोटा गुनाह है। जैसे ही दारू की एक बोतल हलक के नीचे उतारा, नशा सर पर आया, बच्चे को कत्ल किया, औरत से जिना किया, एक शराब आई, सारा गुनाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। पीर साहब बस्ती में आए तो औरत ने खाना पकाया कि पीर साहब खाना खा लो। एक दूसरी औरत आई कि पीर साहब इसके यहाँ खाना मत खाओ, इसके यहाँ दाल पका है, मेरे यहाँ खाना खाओ, मेरे यहाँ मुर्गा पका। मुर्गा का नाम सुनकर के पीर का पैर फिसल गया। इस औरत से कहा कि तुम्हारे यहाँ कल खा लेंगे, आज इसके यहाँ खा लेते। तो जब औरत दीनदार नहीं होती तो किस कदर बेअदब और बदतमीज होती है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस औरत ने पलट करके कहा पीर साहब जाओ जाओ, उसी से निकाह कर लो, उसी से जिना कर लो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 2 मिसाल का पैगाम खत्म कर रहा हूं। औरंगजेब बादशाह का दौर है। एक लड़की ने 4 मर्दों से निकाह किया। बादशाह ने पकड़ करके सामने लाया और कहा कि ओ बेशरम, तुमने औरत होकर के 4 मर्दों से कैसे निकाह कर लिया? उसने कहा कौन सा गलत काम किया? बिघोर जलसा सुनने के लिए गई थी, मसला मालूम हुआ था, उस पर अमल किया। बादशाह के कान खड़े हो गए, चोरी भी कर रही है, सीना जोरी भी कर रही है। बदतमीज, क्या मसला सुना था? का मसला सुना था जलसे में, आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत है? वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? मैंने कहा नहीं सुना था। उसके बाद तो मैं होटल चली गई तो हलवा खाने। मर्द को मालूम करना है कि कौन सी औरत पढ़ी लिखी है, कौन सी औरत जाहिल है, किसको अदब है, कौन बेअदब है। पहली बीवी के पास आकर के पूछता सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया, बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है, अदब वाली है। दूसरी बीवी के पास जाकर के पूछा सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कैसे पता चला? लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला, बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, कैसे पता चला? का नाक में नत्थी ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही, बड़ा खुश। चौथी बीवी के पास आकर के पूछता है, पढ़ी लिखी नहीं है, बेअदब है, अदब नहीं है, इल्म नहीं है, पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है, कैसे पता चला? कि बिल्कुल पता चला, पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, इससे पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। उसने माशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बिफातमा से अब कोई औरत नहीं रही। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सर पर मत बिठाइएगा, जीना हराम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं।
पढ़े घर की लड़की भी पढ़ी लिखी होती है, पढ़े घर की लड़की भी नौकरानी भी पढ़ी लिखी होती है। शोरबा ला करके दस्तरखान पर रखा, छिटक गया, हजरत हुसैन के कपड़े में भी लगा, बदन भी जल गया। जब गुस्सा आया, आंख सुर्ख हुआ, तो लड़की ने कुरान की आयत तिलावत कर दी। आप गुस्सा कर रहे हैं, अल्लाह गुस्सा करने वाले को पसंद नहीं करता, माफ करने वाले को पसंद करता है, गुस्सा पीने वाले को पसंद करता है, एहसान करने वाले को पसंद करता है। हजरत हुसैन को जोश आया, कहा मैंने माफ कर दिया, मैंने तुम पर एहसान किया, गुस्से को पी गया, मैंने तुमको अपनी गुलामी से निकाल दिया, खुदा की गुलामी में दाखिल कर दिया। फूल का बिस्तर है, बादशाह फूल के बिस्तर पर सोता, लड़की नौकरानी है, फूल का बिस्तर लगा रही है। एहसास हुआ कि बादशाह को अभी आने में देर है, फूल के बिस्तर पर सो करके देखना चाहिए मजा कैसा होता। सोती है, आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हुआ, वो बदतमीज मेरे बिस्तर पर सो रही है, कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा, चोट लगी है, हंसती क्यों? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में बिस्तर पर सोई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे, आपने बचपन से 55 कर दिया इस बिस्तर पर, खुदा से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारे। लड़की की नसीहत के जुमले का बादशाह के दिल पर ऐसा असर हुआ, जो बादशाह था वो बादशाह को छोड़ करके खुदा का वली बन गया। पहली रात है, लड़का लड़की एक जगह शादी के बाद जमा, तो लड़की हाथ जोड़ करके कहती है अपने भाई से झगड़ा मत करना, मेल मोहब्बत से रहना। कहा तुमको हमसे मतलब है, मैं तुमको निकाह करके लाया, तुम मेरी बीवी हो, मेरे भाई से मतलब मत रखो। कहा कि मतलब रखना पड़ेगा, तुम्हारे घर में मैं आई हूँ, तुम अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो। कहा कि क्यों? इसलिए कि अगर तुम अपने भाई से मेल मिलाप नहीं रखोगे, झगड़ा करोगे, तो तुम्हारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, मेल मोहब्बत नहीं रखेगी। लड़का ने लड़की को लाया है, बड़ा खुश हुआ कि तुमको कौन सा खाना अपनी पसंद का खिलाएं। लड़की कहती है मेरी कोई पसंद नहीं है, आप जो अपनी पसंद से खिलाइए। लड़की से पूछा कि कौन सा कपड़ा तुमको पहनाएं, कहा जो आप अपनी पसंद से पहनाइए, हमारी कोई पसंद नहीं है। कहा अल्लाह की बंदी तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं है? अगर मेरी कोई पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। बादशाह काली औरत से मोहब्बत करता है, गोरी औरत से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। तो बादशाह से कहा कि तुमको काली से मोहब्बत, कहा ये काली जरूर है लेकिन सीरत वाली है, वो गोरी जरूर है लेकिन सीरत वाली है। बादशाह के जवाब से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। बादशाह ने समझा कि इसको समझाना पड़ेगा इन्हीं की जबान में। बादशाह ने तमाम औरतों को बुलाया, कहा देखो मैं खजाना खोल दिया हूँ, जिसको सोना लेना है सोना ले लो, जिसको चांदी लेना है ले लो, जिसको जिस पर हाथ मारना है मार दो, उसका हो जाएगा। सारी औरत ने हाथ मार दिया, किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने हीरे पर हाथ मारा, जिसको जहां मौका मिला हाथ मारा। लेकिन वो काली लड़की खड़ी है, चुपचाप खड़ी है, हाथ नहीं मार रही। बादशाह ने कहा बेवकूफ, कितना अच्छा ऑफर मिला था, सबने लूट लिया, खजाना लूटा, तुम खाली खड़ी खड़ी। कहा बादशाह सलामत मेरी एक शर्त है, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा। कहा कि बिल्कुल हो जाएगा। लड़की ने झट से बादशाह के सर पर हाथ रख दिया, जिसका बादशाह हो गया उसकी बादशाह हो गई। पांचवी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लड़की आई है बादशाह के दरबार में, पढ़ी लिखी लड़की है, सीरत वाली है। क्या कहती है बादशाह सलामत नौकरी दे दो। बादशाह ने कहा तुम्हारी नाक चिपटी है, तुमको नौकरी नहीं दूंगा, तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। कहा बादशाह सलामत आपने दोनों बात गलत कही, मैं चैलेंज करती हूँ, इसको साबित करती हूँ, आप नौकरी दोगे। बादशाह ने चैलेंज कबूल किया। लड़की ने कहा हिरण खूबसूरत होता है कि नहीं? कहा हाँ होता है। उसकी नाक तो चिपटी होती है, वो जानवर होकर के खूबसूरत हो सकता है, हम तो इंसान है, कैसे खूबसूरत नहीं हो सकते? बादशाह को मारना। आपने कहा कि मुंह में गोटी का निशान है, औरत बदसूरत है, आपने गलत कहा। सर उठाइए, चांद को देखिए, उसके मुंह में गोटी का निशान है। जब चांद खूबसूरत हो सकता है तो इंसान कैसे खूबसूरत नहीं हो सकता? 7 साल की लड़की है, 55 साल के बूढ़ा के साथ जा रही है खाना पहुंचाने के लिए, बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए जा रही है। हाथ में डलिया है, डलिए में रोटी है, सालन में साग का टुकड़ा, जा रही है साग पहुंचाने।
तो बूढ़े ने भी मिसरा पढ़ा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। पत्ता बिखरा हुआ था, आसमान से शबनम जो टपकी थी पत्ते में आकर के अटकती थी, जैसे कच्ची पर बच्चा पानी अटका करके खुश होता है, उस मंजर को देख करके 55 के साल के बूढ़े ने मिसरा कहा है, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा पढ़ ही नहीं रहा। इस लड़की ने कहा कि मिसरा भूल गए हो या मैं मिसरे का जोड़ा लगाऊं। अब बूढ़े को गुस्सा आ गया, मैं मिसरा भूला नहीं हूं बल्कि आ ही नहीं रहा। कहा मुझको इजाजत दे दो, मैं जोड़ा लगा देती। कहा 55 में आ गया, मुझको जोड़ा नहीं मिल रहा है, तू तो 55 में है, कैसे जोड़ा लगाएगी? ठेके से खैला फूट जाता है, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। तो बूढ़े ने कहा कि इजाजत है, लगा लो। फ्री में नहीं लगाऊंगी, इनाम देना पड़ेगा। इनाम दिया, जो मांगोगी वो इनाम देंगे, मिसरे का जोड़ा लगाओ। कहा कि बड़े मियां आप अपना मिसरा पढ़ो। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस 7 साल की लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो पे पढ़ी हो तो वो बेशोर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो पे पढ़ी हो तो वो बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बस जलसा खत्म होने जा रहा है। इसमें एक बात लिखी हुई थी, पयाम इंसानियत, उसके हवाले से आपको सुना रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो खड़े हो मार करके भागेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो खड़े हैं वो मार करके भागने के लिए सीधे हाथ उठाए। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान से हिंदू कितना करीब है, हिंदू से मुसलमान कितना करीब है। ये उसका भाई है, वो उसका भाई। किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने। तुम्हारे माँ बाप एक हैं, तुम आदम और हव्वा की औलाद हो, तुम्हारे माँ बाप जब एक हैं तो तुम भी भाई, वो भी भाई। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है? ये उसका भाई है, वो उसका भाई। दूसरी जगह दिखाने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल मुख्तसर में सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान से हिंदू कितना करीब है, हिंदू से मुसलमान कितना करीब है? ये उसका पड़ोसी है, वो इसका पड़ोसी। हिंदू मुसलमान का पड़ोसी, मुसलमान हिंदू का पड़ोसी। पड़ोसी के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा, जब वो मुसीबत में फंसे तो उसकी मदद करना, जब उससे गलती हो जाए तो माफ करना, उससे मोहब्बत करना, नफरत मत करना, उसकी जान की हिफाजत करना, उसके माल की हिफाजत करना। अगर तुम मुसलमान होकर के पड़ोसी को सताओगे, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं हो सकती। हिंदू से मुसलमान कितना करीब, मुसलमान से हिंदू कितना करीब, तीसरी मिसाल देने के लिए जा रहा हूं। हमारा बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, उसका बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, ये उसका साथी है, वो इसका साथी। एक जगह मार्केट है, बाजार है, मुसलमान खरीदार है तो दुकानदार हिंदू है, हिंदू खरीदार है तो मुसलमान दुकानदार है। लेन देन में ये उससे लेन देन कर रहा, वो उससे लेन देन कर रहा है। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है। जब ईद का मौका होता है, ये उसके घर जाता है,
जब उसके त्योहार का मौका होता है ये उसके घर जाता है, ये उसके घर तोहफा भेजता है, ये इसके घर तोहफा भेजता है, ये उसके यहाँ जाकर के खाना खाता है, ये उसके यहाँ हलाल पाक खाना खाता है, ये दिल की बात उससे कर देता है, ये इसके दिल की बात इससे कर देता है। उसके मजहब का नुकसान नहीं, इसके मजहब का नुकसान है। हिंदू से मुसलमान कितना करीब है, दूर कैसे हुआ ये राज आपको बता रहा हूं। 3 रास्ते से दूर हुआ। हिंदू मुसलमान का दुश्मन हुआ, मुसलमान हिंदू का दुश्मन हुआ। 3 वजह से हुआ। अंग्रेज बीच में आया, बंदर बन करके हिंदू मुसलमान को बिल्ली बनाया, तमाशा कर दिया। हिंदू का अलग तमाशा किया, मुसलमान का अलग तमाशा किया। दोनों को लड़ा करके इस मुल्क में हुकूमत किया। कैसे लड़ाया, कैसे दुश्मन बनाया, ये नुक्ते की बात, राज की बात आपको बताने के लिए जाओ। मुसलमान से कहा कि तुम्हारी जबान हिंदी नहीं है, उर्दू है। हिंदू से कहा कि तुम्हारी जबान हिंदी है, उर्दू नहीं। जबान के नाम पर इसको उसका दुश्मन बनाया, उसको इसका दुश्मन बनाया। दूसरी जगह देखिए कैसे लड़ाया। मुसलमान से कहा कि तुम्हारी कौम अलग है, हिंदू से कहा तुम्हारी कौम अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते। तुम दोनों ऐसे ही हो जैसे आग और पानी। हिंदू को मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान को हिंदू का दुश्मन बनाया। तीसरी जगह और आखिरी जगह दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदू से कहा कि तुम्हारी तादाद ज्यादा है, मुसलमान से कहा तुम्हारी तादाद कम है। जबकि ये दुनिया जानती है कि एक अब्दुल कलाम सारे हिंदू पर भारी हो गया, एक महात्मा गांधी जी सारे मुसलमान पर भारी हो गए। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लो मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। दो जिस्म, दो अंग, दो एक अंग, दो जान है, दोनों की एक जान। दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। एक मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। 2 मिनट तक सुनने के लिए तैयार नहीं है, दोनों हाथ उठाइए। सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ उठाइए। आपका जनाजा ही पढ़ना चाहिए। आपको कहाँ हाथ उठाना चाहिए ये भी पता नहीं है। 4 लड़की पानी भर रही है कुएं में। अमीर खुसरू गुजरे, कहा बेटी पानी पिला दो, तो कहा कि आप शाहिद आदमी हैं, फ्री में आपको पानी नहीं पिलाएंगे। शेर पढ़िए। कहा कि फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कहिए। दूसरी लड़की ने अपनी फरमाइश बताई कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता घर की हिफाजत करता है, इस पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, इस पर मिसरा कह दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया। बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वज़ू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल। नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हो जात का, वो भारत की धोल। आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा,
खुनवा से लाल भैलन झिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए दे। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेहने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। आज भाई इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। आपके घर में मुसीबत आती है तीन वजह से, गुनाह की वजह से, हराम कमाने की वजह से, गलत माहौल की वजह से। आप छोड़ दीजिए, तौबा कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सिखाई इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख स्टाक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह।